गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे विश्व में मानव अधिवास। अब देखो, इसमें अपन ने लेसन तो पूरा पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया था कल। आज इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब मैं छोटे क्वेश्चन तो मैं लिखवा देती हूँ, बड़े क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लिखना है उसमें, ठीक है। अब देखो, बहुचयन चयनात्मक पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन चुनिए आपको, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो, मानव अधिवास के अनेक रूप है, निम्न में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते? मानव अधिवास के मैं आंसर लिख देती हूँ इसका पहले का। इसमें देखो, मानव अधिवास के अनेक रूप हैं, इनमें से आप किसे मानव अधिवास का रूप नहीं मानते? इनमें है मकान, मकान भी अधिवास का रूप रहता है। दूसरा है नगर, नगर भी अधिवास का रूप रहता है। और गांव। अब इसमें आएगा जो है गलियां, गलियां हैं वो अधिवास का रूप नहीं है। यह आएगा आंसर इसका, ठीक है ना। अब दूसरे का लिखो, बुशमैन जनजाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? अब मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो जनजातियां हैं वो अस्थायी अधिवास बनाती हैं, तो इसका ए आ जाएगा आंसर, अस्थायी अधिवास, ठीक है। ये घुमक्कड़ जनजातियां होती हैं। अब पंपास व प्रेरी घास के प्रदेशों में किस प्रकार के अधिवास बनते हैं? इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, मिश्रित अधिवास, गुच्छित अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास और सघन अधिवास। तो तीसरे का आएगा इसमें आएगा प्रकीर्ण अधिवास। ये आंसर लिखा दिए मैंने, ठीक है। प्रेरी और ये घास के मैदानों में प्रकीर्ण अधिवास मिलते हैं जगह जगह पे। अब है चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों के सहारे बस्ती का विकास किस अधिवास प्रतिरूप में आता है? अब इसके देखो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, तीर प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप और चौकपट्टी। इसका आएगा वह रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप। ये अपन ने पढ़े थे ना, किसी भी सड़क मार्ग के या रेल मार्ग के जो किनारे बसते हैं उनसे रेखीय प्रतिरूप अधिवास कहा जाता है। भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार है, भारत में महानगर की जनसंख्या का आकार कितना है? 5 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक और 1 करोड़ से अधिक। तो इसमें आएगा 10 लाख से अधिक को महानगर कहा जाता है। ये अपने भारत में पांचवें का आएगा वह 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को महानगर कहा जाता है। अब भारत में मेगापोलिस नगर श्रेणी में शामिल नहीं है। कोलकाता जो बड़े महानगर हैं उनके अलावा देखो, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, ये तीनों तो हैं। इसका आएगा चौथे का आएगा जयपुर। ये नगरों के प्रकार जब अपन ने पढ़े थे ना, तो पढ़ाया भी था मैंने। अब एशिया की सबसे विशाल स्लम कच्ची बस्ती किस शहर में स्थित है? ये अपन ने कल ही पढ़ा था। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है धारावी बस्ती, जो कि मुंबई में स्थित है। देखो इसका ब आएगा 7वें का, इधर लिख देती हूँ, 7वें क्वेश्चन का आएगा ब, मुंबई।
अब है भारत में 2011 के अनुसार महानगरों की संख्या कितनी है। अपन ने पढ़ा था ना ये महानगरों की संख्या 35 से अब कितनी हो गई है 2011 में 53। तो ए आएगा इसमें 8 में का ए। महानगरों की संख्या कितनी है 53। ठीक है, ये तो थे विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर। अब है अति लघुत्रात्मक। दूसरा क्वेश्चन है अति लघुत्रात्मक। अब इनमें देखो, मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है। मानव निवास की, इसमें पहला क्वेश्चन है मानव निवास की मूलभूत इकाई क्या है। इसका आंसर लिखो भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र, आवास, मकान, घर या निवास स्थान, ये लिख लो आवास, मकान या निवास स्थान, निवास स्थान अधिवास की मूलभूत इकाई है। अधिवास की मूलभूत इकाई है। ठीक है, अब अगला है मानव अधिवासों के निवास के आधार पर प्रकार बताइए। दूसरा है मानव अधिवास के मानव अधिवासों के निवास के आधार पर प्रकार बताइए। अब देखो इसका उत्तर लिखो मानव अधिवासों के निवास के आधार पर निम्न दो प्रकार हैं। पहला है स्थायी अधिवास, दूसरा है अस्थायी अधिवास। ठीक है, दो प्रकार हैं इसके, स्थायी अधिवास और अस्थायी अधिवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग किस कार्य के लिए होता है।
मानव अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग इस कार्य के लिए होता है। अब इसमें लिखो मानव अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग। उत्तर लिखो इसका, मानव अधिवासों का महत्वपूर्ण उपयोग मानव निवास के लिए होता है। मानव निवास के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन लिखो, ऊपर के मिटा देती हूँ मैं। प्रकीर्ण अधिवासों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? चौथा क्वेश्चन है प्रकीर्ण अधिवासों की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? अब इसमें लिखो प्रकीर्ण अधिवासों की विशेषताएं। उत्तर लिखो प्रकीर्ण अधिवासों की विशेषताएं। पहला, ये आवास एक दूसरे से दूर होते हैं। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं। दूसरा लिखो, पॉइंट बना के लिखने हैं आपको। व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं। व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं। तीसरा लिखो, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करने के व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन करने के आदी होते हैं। एकाकी रूप में रहते हैं ना, इसलिए। कृषि में संलग्न जातियों में, इसमें चौथा लिखो, एक दूसरे के सहयोग की, एक दूसरे के सहयोग की भावना कम रहती है। ठीक है, 4 पॉइंट लिखने हैं आपको।
अब अगला क्वेश्चन है, मानव अधिवासों के इन्हीं दो प्रतिरूपों के नाम बताइए। मैं ये मिटा देती हूँ एक बार, नीचे का लिखेगा नहीं। मानव अधिवासों के कौन सा क्वेश्चन है ये? 5वां। मानव अधिवासों के किन्हीं दो प्रतिरूपों के नाम बताइए। सिर्फ नाम बताने हैं। अब देखो इसमें उत्तर में लिख दो। पहला, आप कौन से भी नाम लिख सकते हो, जैसे तारा प्रतिरूप, दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, सारे याद होने चाहिए कि आयताकार प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, ऐरीय प्रतिरूप, वृत्तीय प्रतिरूप, सारे याद होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो थे आपके क्वेश्चन आंसर अति लघुत्रात्मक। कल अपन करेंगे लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। आज के लिए इतना ही, लिख लेना एक कॉपी में।